हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो रेसिपी अगर आप एक बार इस तरह से बनाकर खा लेंगे तो दिन में आप एक कटोरी खा लीजिए, पूरा दिन आप बहुत ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। अगर आपको सर्दी, सर दर्द, जुकाम, खांसी कुछ भी है तो आप इसको खाएंगे, गर्मा गर्म खाएंगे तो उससे आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप पोहा और 8 से 10 हमने यहाँ पर छुआड़े, काजू, बादाम और यहाँ पर हमने किशमिश, सब चीज़ों को 2 घंटे भिगो कर रख दिया था। और भिगोने के बाद इन सब चीज़ों को हम पानी से निकाल लेंगे और हम इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर पीसे हैं, बहुत ज़्यादा हम इसे बारीक नहीं किए हैं, थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब हम इसका बनाएंगे रेसिपी तो वो जब मुंह में जाएगा तो इसको क्रंची टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। जार में हम किशमिश, बादाम और काजू को भी डालकर पीस लेते हैं और छुआड़ों को हम लास्ट में पीसेंगे क्योंकि छुआड़ों को हम अलग पीस रहे हैं। और इस तरह से देखिए इसका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ऐड कर कर इसे पीसा है कि जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट क्रीमी बन जाए। तो इस तरह से हमने काजू और बादाम के जो मिश्रण को पीसा था उसे भी निकाल लिया और इस तरह से छुआड़ों को तोड़कर हम उसके बीज निकाल लेंगे और उसे आप चाहें तो कट करके भी पीस सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारे छुआड़े भी पीस चुके हैं। तो इसे भी अब हम उसी बाउल में निकाल लेते हैं जिसमें हमने सारे और मखाने वगैरह निकाले हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में हमने ले लिया है 1/4 कप आटा, गेहूं का आटा हमने यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर आटा ना डालकर सिर्फ दूध से भी ये डिश बना सकते हैं। तो यहाँ पर आटे में हमने थोड़ा थोड़ा दूध मिलाकर इसे अच्छे से फेंट लिया है और इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। थोड़ा सा आटा डालने से क्या होता है कि इसका क्रीमी टेक्सचर आता है, ये थोड़ी सी रबड़ी की तरह हमारा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसे घोल लिया है 1 गिलास दूध में और दूध यहाँ पर हमने आधे लीटर से ज़्यादा दूध यूज़ किया है। तो यहाँ पर अब हमने गैस पर रख दी कढ़ाई, उसमें डाल दिया 2 बड़े चम्मच घी के और घी को डालने के बाद यहाँ पर थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश को हमने डालकर इस तरह से रोस्ट कर लिया है। तो लो मीडियम गैस पर हम इसको बराबर चलाते हुए भूनेंगे जिससे कि हमारी कोई भी चीज़ जले नहीं और अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए। तो इसको निकाल लेंगे अब एक दूसरे बर्तन में और निकालने के बाद यहाँ पर थोड़े से मखाने भी हमने यहाँ पर रोस्ट कर लिए हैं और इन मखानों को भी रोस्ट कर हम एक साइड में रख लेंगे। तो इस तरह से मखानों को भी हमने रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद इसे भी निकाल लेते हैं। आप उसी बाउल में इसे भी निकाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने अजवाइन लिया है, मतलब 1 चम्मच अजवाइन लिया है और उसको क्रश करके हमने रखा था इस तरह से और हाथों से, और फिर इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डालकर इसे हल्का सा भून लेंगे, चटक जाने देंगे। और जब ये अच्छे से चटक जाएगा जो हमने मावे के पेस्ट बनाकर तैयार किए थे उसे डाल देंगे और उसे डालकर यहाँ पर लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसको हमको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छे सी खुशबू ना आ जाए और धीमी आंच पे अगर आप भूनेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर हमने थोड़े से हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाल दिया है सोट का पाउडर। यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हल्दी और सोट दोनों का यूज़ किया है। और इस तरह से आप इसको बराबर चलाते हुए भून लीजिएगा। तो हमें इसे भूनने में 10 मिनट लगेंगे। यहाँ पर घी थोड़ा सा हमें कम लग रहा था तो हमने घी को और ऐड कर दिया है और घी को ऐड यहाँ पर थोड़ा सा हम इसलिए कर रहे हैं कि घी वगैरह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये घर का शुद्ध घी है तो घी वगैरह हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। घी हमारे बच्चों को भी खिलाना चाहिए और ये चीज़ आप अपने छोटे बच्चों को भी देंगे तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इनके लिए। लेकिन यहाँ पर आप जब छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें खिला रहे हैं तो पीसने के बाद एक बार अच्छे से छान लीजिएगा क्योंकि उनको बहुत ही बारीक आपको खिलाना होगा, मोटे कड़ उसमें नहीं रहने चाहिए। इसमें थोड़े मोटे कड़ हैं तो इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे। और इसमें अब हमने डाल दिया है भुनने के बाद जो हमने आटे का घोल बनाकर तैयार किया था उसको डालकर हम यहाँ पर आधा लीटर दूध और डाल दिए हैं, आधा लीटर दूध को ऐड कर दिया और इस तरह से जो हम मावे डाले थे पिसे हुए उसके लम्स ना बने इसलिए हम इसे बराबर चलाएंगे। जब आप कढ़ी बनाते हैं तो बराबर चलाते हुए उसे बनाते हैं, तो इसी
प्रोसेस में हमें इसे भी तैयार करना है। इसे बराबर चलाना है क्योंकि हमने इसमें आटा डाला है, तो आटा जो है नीचे चिपके ना, इसलिए हमें इसे बराबर चलाते हुए पकाना है। तो इस तरह से आप जब ये पकने लगेगा तब तक आपको इसको बराबर चलाते रहना है। जब ये पकने लगे तो आप इसे बीच बीच में 2-2 मिनट करके चला सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का हल्का इसमें उबाल आने लगा था, तो हमने यहाँ पर चीनी डाल दी है। चीनी हमने जितना आटा लिया था 1/4 कप, उतना ही चीनी का यूज़ किया है। आप यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सा उबाल अब आने लगा है और इस तरह से हम बीच बीच में इसे चलाते हुए पकाएंगे इस तरह से, और ये पककर हमारा 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। बस 5 मिनट हमें उबाल जब अच्छा सा आने लगेगा तो 5 मिनट हमें इसे पकाना है, क्योंकि दूध हमने पका हुआ लिया था और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पर अब ये अच्छे से पक चुका है और पकने के बाद यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को अब कर देते हैं तो, और लो करने के बाद इसमें जो हमने मखाने भून कर रखे थे और किशमिश बादाम भून कर रखा था उसे डाल दिया है और उसे भी डालकर हम बराबर चलाकर मिला देंगे। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए आप इसे मिला दीजिए और मिलाने के बाद अब यहाँ गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद। और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद अब गर्मा गर्म इसे सर्व करिए। ये खाने के लिए तैयार है, बहुत ही हेल्पफुल है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।